हाय आस्था। सर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ Okay. और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है. ओके आई एम गेटिंग अ गुड मार्जिन Mhm. बट मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है. सो कुड यू प्लीज एडवाइस मी ऑफ हाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर. आस्था की प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मार्जिन भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। आपने कभी अपने कैश फ्लो पे ध्यान दिया है? सर दिया तो है बट स्टिल आई एम आपके नॉट. डेटर्स पे पैसा कितना फंसा रहता है? सर डेटर्स तो कॉल ही नहीं उठाते हैं. देखिए, हर बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कैश फ्लो हम अपने डेटर्स के पास छोड़ देते हैं और उनसे पैसे कॉल करते वक्त ऐसा लगता है कि हम उनसे कोई उधारी मांग रहे हैं। तो अपने बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश फ्लो। आपको अपना कैश फ्लो, मैं तो कहता हूं, वीकली रिव्यू करना चाहिए। वो कैसे, वो समझते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप सेल परचेज करते हैं तो डेफिनेटली सेल परचेज करने के बाद आपके पास लिस्ट आती है कि कौन कौन से कस्टमर है जिनको आपने पैसा भेजा। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में एक प्रोसेस लगाइए कि कस्टमर को बिल ऑटोमेशन से जाए, और उसके अंदर एक सेटिंग्स लगाइए कि हर 3-3 दिन बाद उसको रिमाइंडर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे उनको रिमाइंडर्स आएंगे उनको लगने लगेगा कि हाँ, इनके इकोसिस्टम में कोई बैठा है जो फॉलो अप कर रहा है। एंड थर्ड या फोर्थ मेल में आप चाहें तो उनको थोड़ा हैवी मैसेज लिखिए कि सर इतना टाइम हो गया, पैसे नहीं दे रहे, एंड ऑल थ्रू ऑटोमेशन, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये करने से कस्टमर के पास एक प्रोसेस जनरेट होता है कि हाँ यार, दिस समबडी हु इज आस्किंग मनी। एंड पैरेलली आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं। तो यहां से क्या होगा कि आपके कस्टमर को पता लगेगा कि हाँ यार, ये मेरा सप्लायर है, ये थोड़ा कॉशियस हो गया। इससे क्या होगा, दे स्टार्ट गिविंग यू पेमेंट्स ऑन टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 को दोगे तो 100 के 100 टाइम पे दे देंगे, बट हो सकता है 20% 30% आपकी पेमेंट टाइम पे देने लग जाए। सेकेंडली, आप एक टीम में एक जूनियर मेंबर रखिए जिसको बोल रहे हो आप उसको हर हफ्ते कॉल कीजिए कि सर हमारी इनवॉइस पेंडिंग है। द मोमेंट आपका ये कैश फ्लो आपके बैंक में आने लग गया, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि यू बिकम अ कैश रिच कंपनी। अब कैश आ गया, बैंक पे पैसा आ गया, जाके प्रोक्योरमेंट करो ना, इसी पैसे को टर्न अराउंड करो। अगर मैं अपने पैसे को कस्टमर के पास रख के बैठा हूं, आई विल नॉट ग्रो। बेटर है वो पैसा मेरे बैंक में हो, मेरा पैसा इन्वेंट्री में हो, एंड देन दिस रोटेशन विल वर्क। एंड यू वोंट बिलीव कि इस बिजनेस के अंदर ये कैश फ्लो को रिव्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप हर महीने अपनी एमआईएस बनाएं और उस एमआईएस को हर वीकली रिव्यू करें। हर वीक मतलब आप जिस दिन कस्टमर को बिल काटे, अगले दिन से रिव्यू करना स्टार्ट कर दें कि मैंने 60 दिन का टर्म दिया है क्रेडिट का, मैं उसको 45 डेज क्यों नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी बात आपको बताता हूं, अगर आप एमएसएमई हैं तो एमएसएमई लॉ आपको बोलता है कि सामने वाली पार्टी आपकी पेमेंट 45 डेज के अंदर देगी। तो प्लीज अपने इनवॉइसेस पे लिखिए कि मैं एमएसएमई पार्टी, मेरा पेमेंट आपको टाइम पे देना है। अगर आपने ये इकोसिस्टम अपने में लगा लिया तो आपके कैश फ्लो भी इंप्रूव होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टर्नओवर भी बढ़ेगी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके बैंक में भी आएगी। दिस इज द वे हाउ यू कैन ग्रो द बिजनेस। इफ यू हैव दीज क्वेरीज रिलेटेड टू द कैश फ्लो, financial statement, you can connect to us. Thank you so much. Thank you so much.